हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है स्टोक्स थ्योरम में जो है हम लोग कैसे वेरीफाई करते हैं स्टोक्स थ्योरम को, इस कुछ क्वेश्चन को लेकर चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि क्या होता है स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट और कैसे हम लोग इंटीग्रल को एवेलुएट करते हैं स्टोक्स थ्योरम का यूज करते हुए। ये सब चर्चा किया जा चुका है और आज के वीडियो में कैसे हम लोग स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करेंगे, यह सब कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए, लिखा क्या क्वेश्चन है, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर ए वेक्टर फील्ड डिफाइंड बाय वेक्टर एफ दिया हुआ है। और क्या कह रहा है, इन द रेक्टेंगुलर इन एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय लाइन x बराबर 0, x बराबर a, y बराबर 0 और y बराबर b। तो वेरीफाई करने के पहले फिर स्टार्टिंग वहीं से स्टोक्स थ्योरम के स्टेटमेंट से। तो लिखिए यहां पर स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट, यानी फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम क्या है जानते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डॉट डी आर बराबर डबल इंटीग्रल एस कर्ल एफ डॉट यूनिट वेक्टर एन टी एस। यही स्टेटमेंट है और इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब एफ क्या दिया है उसे लिख लीजिए, गिवन वेक्टर एफ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई और प्लस 2xy जे अकेवा वेक्टर एफ। और यहां वेरीफाई करने की बात आ रही है, तो वेरीफाई करने में क्या करेंगे, यानी यह स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो यह बराबर दिख रहा है, आप जानते ही हैं। तो करना क्या है, मुझे यह भी निकालना है, यह भी निकालना है और देखना है कि इसका जो मान आ रहा है क्या इसका भी वही मान आ रहा है। अगर दोनों का मान एक ही आ रहा है तो यह बराबर यह होगा। और उसके बाद क्या हुआ, देयरफॉर स्टोक्स थ्योरम वेरीफाइड। जहां एवेलुएट करने की बात आती थी इंटीग्रल की बाय स्टोक्स थ्योरम, तो आप इस रिजल्ट के बाद यह इसके बराबर होता है, आप जानते हैं। और इसका मान निकालने के लिए हम यह निकाल लेते थे और उठाकर क्वेश्चन नंबर 1 में रख देते थे, तो हमारा इस मान जो है इस इंटीग्रल का प्राप्त हो जाता था। लेकिन यहां पर वेरीफाई करना है तो मुझे दोनों हिस्सों को निकालना है और दिखाना है कि दोनों बराबर हैं, दोनों के मान बराबर हैं। इसका भी मान बराबर वही है जो इसका मान आ रहा है, तो दोनों के मान बराबर होंगे। तो देयरफॉर यह बराबर यह, तो मीन्स कहेंगे क्या, द स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो स्टार्ट यहां शुरू किया है, यह वेक्टर एफ ये दिया हुआ है। तो चलिए पहले हम इसको लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, फिर इसको लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, फिर दोनों को देखते हैं क्या बराबर आ रहा है क्या। अगर ऐसा होगा तो वेरीफाई हो जाएगा। तो यह वेक्टर एफ है, यहां देखिए एफ डॉट, मैं इसको लेकर चल रहा हूं। तो पहले यहां लिखा लीजिए, नाउ एफ डॉट डी आर। और एफ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई और प्लस 2xy, यह है जे आपका यह। और डॉट डी आर, डी आर बताए ना क्या होता है, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड, आप जानते हैं। और जब डॉट प्रोडक्ट है तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1, बाकी सब 0। तो आई डॉट आई 1, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यह आपका dx। और जे डॉट जे ये क्या हो जाएगा, प्लस 2xy और जे डॉट जे 1 और 2xy dy। और यहां पर देखिए यहां के नहीं है तो 0 समझिए, 0 इंटू के, तो के 0 डॉट के यानी क्या हो गया 0। तो यह आपका मिला क्या यहां पर, एफ डॉट डी आर बराबर आपके सूत्र में।
हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। सी एक क्लोज्ड कर्व है। सी कर्व क्या है? इन द दिया रेक्टेंगल इन एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय द लाइंस x बराबर 0, x बराबर a, y बराबर 0, y बराबर b। तो हम लोग देखा जाए, रेक्टेंगल ड्रा किया जाए। देखिए क्या है, यानी ऐसे रेक्टेंगल हम ड्रा करें, यह पॉइंट O मान लिया, यह A है, यह B है और मान लिया C है। तो O यानी x0 y0, तो यह पॉइंट क्या है? 0 0 हो जाएगा। और A यानी क्या है? xa, तो जब x एक्सिस है तो y0, तो यह पॉइंट क्या हो जाएगा? a0 हो जाएगा। भाई अगर इसको ड्रा करें आप इस रूप में, एक्सिस के रूप में ही, तो ऐसे समझिए, यह एक्सिस बढ़ा लीजिए ऐसे, तो यह आपका ओरिजिन होता है 0 0, a आपका a0, b क्या हो जाएगा? x a है, y क्या है? b, तो यह पॉइंट क्या हुआ? ab हो गया। और c यानी आपका इस y एक्सिस समझिए, यह y एक्सिस है, तो यहाँ पर क्या होगा? x0 और y क्या है? b, तो यह पॉइंट क्या हुआ? 0 b आपका यहाँ पर। तो चारों पॉइंट आपके हैं और हम इसकी बात करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं कि देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डॉट डी आर बराबर, अब ये सी जो क्लोज कर्व है वह क्या है? रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल किस साइड्स को लेकर बना हुआ है? यहां देखिए, एलॉन्ग ओ ए बी बी सी और सी ए, तो चार इसकी जो साइड्स हैं उसको लेकर ये रेक्टेंगल बना हुआ है। तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे ना कि इंटीग्रल ऑफ सी यानी क्या है? एलॉन्ग ओ ए, और ये क्या है? ई एफ डॉट डी आर, ये देखिए, अब प्लस ये भी, तो प्लस इंटीग्रल ऑफ ये क्या हुआ? अब इसको जो है ऐसे लिख लीजिए, ये तो आप साइड तोड़ रहे हैं ना, तो ओ ए, अब प्लस क्या होगा? ए बी, ऐसे प्लस ए बी, और ये क्या है? ई एफ डॉट डी आर, ये देखिए, अब प्लस इंटीग्रल ऑफ, यहां देखिए बी सी, यानी क्या है? ये डॉट है, और यह आपका क्या है? ई एफ डॉट डी आर आपके यहां पर, और प्लस कहां से कहां तक? सी ओ, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ सी ओ, और क्या है? ई एफ डॉट डी आर आपने लिख लिया, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करें, बारी बारी से इसी तरीके से जब ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा था तो ठीक यही काम किया था, इस तरीके से यहां पर भी वही काम कर रहे हैं। और देखिए कहां कैसे हम बारी बारी से निकालते हैं। एलॉन्ग ओ ए, इसको मैं मिटा देता हूं, एलॉन्ग पहला ओ ए, देखिए तो O और A में देखिए, O और A के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, किसका कोऑर्डिनेट बराबर है? यह 0 है, वह यह 0 है, y0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो यहां पर क्या है? y बराबर 0 है, तो y0, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और x कहां से कहां वेरीज कर रहा है? इसे देखिए, वेरी कहां से कहां कर रहा है? एंड x वेरीज फ्रॉम कहां से कहां तक? x देखिए 0 है और यह a है, फ्रॉम 0 टू a आपका यह हुआ। x वेरीज फ्रॉम 0 टू a। तो अब इंटीग्रल की बात करें, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ ओ ए एफ डॉट डी आर बराबर, अभी आपने एफ डॉट डी आर मैंने मिटा दिया है, क्या निकाला था? मैं लिख देता हूं यहां पर, एफ डॉट डी आर यही निकाले थे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स और प्लस 2xy dy, यही आपने एफ डॉट डी आर निकाला था। तो एलॉन्ग ओ ए की बात कर रहे हैं, इसमें अप्लाई कीजिए, y 0 है तो dy 0, dy भी 0 है, y 0 तो यह 0, और dy 0 तो पूरा 0। तो क्या आया? इंटीग्रल ऑफ, यानी क्या मिला यहां पर? एक्स स्क्वायर
और यह जीरो है और डिवाइड जीरो तो सब जीरो, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक एक्स की, जीरो से आपका यहाँ पर, तो बराबर आपका यह इंटीग्रल मिला एक्स स्क्वायर डी एक्स और लिमिट है जीरो से। तो इसको तो इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, तो क्या हो जाएगा ई एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट क्या है जीरो से, तो 1/3 ये कांस्टेंट हो गया और ये क्या आया ई एक्स क्यू जीरो से तो 1/3 ए क्यू और माइनस जीरो होगा तो जीरो, तो बराबर क्या मान आया इंटीग्रल ऑफ ओ एफ डॉट डी आर बराबर क्या है ए क्यू बाई 3 आपका यहाँ पर, ये आपके सामने। तो यह निकालने के बाद अब चलिए अगला निकालते हैं, एलॉन्ग ए बी, ये देखिए चलिए एलॉन्ग ए बी में चलते हैं। ये देखिए तो ए बी में देखिए तो ए और बी पॉइंट दिया गया है, किसका पॉइंट बराबर है दिख रहा है, किसका बराबर है ई एक्स का बराबर है, तो क्या है ई एक्स बराबर ए बराबर है तो डी एक्स बराबर जीरो होगा कि नहीं होगा, जब एक्स बराबर ए है ई एक्स का कोऑर्डिनेट बराबर है तो ई एक्स बराबर ए, और जब डिफरेंशिएट करेंगे ई एक्स को डी एक्स, एक कांस्टेंट है उसका मान जीरो होगा, अब जानते हैं। एंड देखिए तो y कहां से कहां वेरी कर रहा है, फ्रॉम जीरो टू बी, ये देखिए y जीरो और यहां y b है, एंड y वेरीज फ्रॉम जीरो टू बी आपके यहां पर, तो देयरफॉर फिर इंटीग्रल ऑफ ए बी एफ डॉट डी आर बराबर अप्लाई कीजिए, यहां देखिए ई एक्स डी एक्स जीरो है तो यहां जीरो रखेंगे तो सब जीरो हो गया, बाकी कोई मतलब नहीं है कि अंदर क्या है, यहां फिर क्या है, यहां देखिए आपका ई एक्स ए है, यहां रखिए ई एक्स ए है और यहां पर क्या होगा इंटीग्रल ऑफ ई एक्स ए है तो 2ay और ये क्या है dy, और y की लिमिट कहां से कहां तक है फ्रॉम जीरो टू बी, और यह क्या है जीरो टू बी आपके हो गया। और चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहां से 2a कांस्टेंट है, जीरो टू बी यह क्या है y dy, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आया y स्क्वायर बाई 2 और यह है जीरो टू बी, यहां से देखिए 2 से 2 कट गया बराबर a रखिए, अपर लिमिट क्या है b, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर और माइनस जीरो और बराबर क्या आया ए बी स्क्वायर आपका यहाँ आ गया, तो यह मान क्या आ गया है ए बी स्क्वायर आपका इस रूप में, तो यह मान आपका ए बी स्क्वायर है, तो यहाँ लिख लीजिए देयरफॉर क्या है, लिख दे नीचे इंटीग्रल ऑफ आप किसका मान है ए बी एफ डॉट डी आर बराबर क्या निकाले हैं ए बी स्क्वायर आपका यहाँ पर, ठीक आपका यह मान निकल गया है ए बी स्क्वायर। और चलिए फिर बी सी के एलॉन्ग बी सी इसको देख लिया जाए, एलॉन्ग बी सी क्या रहा है, एलॉन्ग बी सी यही है ना, देखिए फिर बी सी में किसका कोऑर्डिनेट बराबर है दिख रहा है, बी पॉइंट ए बी है, ए बी है, सी क्या है जीरो बी, किसका कोऑर्डिनेट बराबर है बी का बराबर है कि नहीं बराबर है, तो यहाँ b का बराबर है सॉरी y का बराबर है, तो ए बी जीरो बी किसका कोऑर्डिनेट बराबर है y का बराबर है, देखिए यहाँ b है यहाँ b है यानी y का कोऑर्डिनेट b है वह बराबर है, तो क्या निष्कर्ष निकला y बराबर b, तो dy बराबर डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, कहाँ x a है y क्या है जीरो, तो क्या हुआ एंड x varies फ्रॉम कहां से कहां तक, x varies फ्रॉम a to 0 आपके यहां पर, x varies फ्रॉम a to 0 आपके यहां पर, तो अप्लाई करते हैं देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ क्या है bc और f डॉट डी आर बराबर क्या होगा
डी वाई जीरो वाई बी, रखिए डी वाई जीरो सब जीरो और वाई बी, तो ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्या है बी है, तो यहाँ वाई के स्थान बी रखिए बी स्क्वायर और डी एक्स, और लिमिट क्या है एक्स की फ्रॉम ए टू जीरो, तो यह लिख लीजिए क्या है फ्रॉम यहाँ पर ए टू जीरो आपका यहाँ पर। और चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स ये क्या हो जाएगा ई एक्स क्यू बाई थ्री, अब बी स्क्वायर कांस्टेंट है डी एक्स एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, और लिमिट क्या है ए टू जीरो आपके यहाँ पर। तो पहले क्या रखेंगे ई एक्स के स्थान पर जीरो, तो सब जीरो देखिए एक्स जीरो और माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ये है और एक्स के स्थान पे तो क्या हुआ ए क्यू बाई थ्री और माइनस पहले से, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और एक्स के स्थान पर ए आपने ए रख दिया, तो आपने मान निकाला किसका, यह यहाँ किनारे रख दें इंटीग्रल ऑफ बी सी एफ डॉट डी आर बराबर क्या आया है माइनस ए क्यू बाई थ्री और प्लस बी स्क्वायर ए आपका ये हुआ यहां से, तो आपने भी निकाल लिया है। और लास्ट एलॉन्ग सीओ इसको निकाल लिया जाए, इसे देखिए एलॉन्ग सीओ तो एलॉन्ग सीओ देखिए क्या है, एलॉन्ग सीओ देखिए किसका कोऑर्डिनेट बराबर है, सी जीरो भी है ओ जीरो जीरो है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट बराबर है कि नहीं बराबर है, जो किसके जीरो के बराबर है, तो यहां पर एक्स बराबर जीरो तो डी एक्स बराबर जीरो, और y कहां से कहां वेरी कर रहा है फ्रॉम b टू जीरो, ये देखिए यहां y b है यहां क्या है y जीरो है, एंड y वेरीज फ्रॉम b टू जीरो, ये हो गया b टू जीरो। तो चलिए देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा सी ओ एफ डॉट डी आर बराबर, चलिए अप्लाई कीजिए एफ डॉट डी आर, यानी यहां पर रखिए क्या रखेंगे एक्स जीरो डी एक्स जीरो सब जीरो, और एक्स जीरो देखिए यहां डी एक्स जीरो है तो सब जीरो, और एक्स जीरो है तो ये भी पूरा जीरो, तो सब जीरो हो गया, यानी यहां पर कुछ भी नहीं मिला, यह जीरो, तो पूरा इंटीग्रल का मान क्या आ गया जीरो हो गया। भैया देखिए dx जीरो है तो यहाँ रखेंगे जीरो, और फिर x जीरो है तो यहाँ रखेंगे जीरो, तो सब जीरो हुआ कि नहीं जीरो हुआ, एफ डॉट डी आर का मान जीरो है तो इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर का मान भी क्या होगा जीरो होगा एलॉन्ग सी ओ, तो आपने भी निकाल लिया है इंटीग्रल ऑफ सी ओ एफ डॉट डी आर बराबर जीरो, आपने निकाल लिया। अब सारा मान निकल गया है, तो यहां से ये देखिए मिट गया था, यह ए क्यू बाई थ्री है, सब आपने निकाल लिया है, तो सारा मान उठा कर रखिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, इसे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, मैं यहां लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, यही है ना, इंटीग्रल ऑफ सी एफ डॉट डी आर बराबर ओ ए, क्या ये इंटीग्रल क्या निकाले हैं, यह ए क्यू बाई थ्री है, यह है, तो यह क्या हो गया आपका ए क्यू बाई थ्री, ठीक। फिर यह आपने निकाला है ए बी के प्लस ए बी स्क्वायर, ये है, और फिर बी सी के लाइन क्या निकाले हैं माइनस क्या है ए क्यू बाई थ्री और प्लस बी स्क्वायर ए या ए बी स्क्वायर लिख लीजिए, और एलॉन्ग सीओ के एलॉन्ग क्या है जीरो आप निकाले हैं, ये हुआ। तो देयरफॉर आपके पास क्या आया, इसको मैं मिटा देता हूं, तो देयरफॉर आपके पास आया है इंटीग्रल ऑफ सी एफ डॉट डी आर बराबर, यहां देखिए तो ए क्यू बाई थ्री कट गया, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर कितना आया 2ab स्क्वायर आया, और आपने क्या मान निकाला है लेफ्ट हैंड साइड जो दिया है सी एफ डॉट डी आर, जो क्या आया है 2ab स्क्वायर, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक।
तो आपने यह काम पूरा कर लिया है। अब हम लोग करेंगे क्या, राइट हैंड साइड जो है वह निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड के लिए क्या है, मुझे कर्ल एफ डॉट एन ds जो दिया है, तो पहले कर्ल एफ निकालेंगे, फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट एन के साथ देखेंगे क्या रहा है। तो यहां पर लिखिए नाउ कर्ल एफ बराबर क्या होता है, डेल क्रॉस एफ जानते हैं, और डेल बराबर क्या है, आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड अक्रॉस एफ। एफ आपका क्या है यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई प्लस 2xy जे, यही आपका क्या है, आप वेक्टर एफ। तो आपने लिख लिया है। और फिर यहां से चलिए, जब क्रॉस प्रोडक्ट है तो लिखिए डिटरमिनेंट फॉर्म में आई जे के, यह क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और ये क्या है, आई का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जे क्या है 2xy, अब के नहीं है तो 0 आप दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यहां से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या मान आ रहा है, इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं, ये तो काम कर चुके हम लोग। और थोड़ा इसको भी हम लोग जो है जगह देते हैं, देयरफॉर इसको मिटा दें। तो देयरफॉर अब इसकी भी जरूरत नहीं है, ऐसे मिटा देते हैं। तो यह मान आपने लिखा है कि कर्ल एफ बराबर क्या हो जाएगा, फिर उसी तरीके से आई के लांग इसको हटाइए, यह रो यह कॉलम, तो क्या आ जाएगा यहां से देखिए, तो डेल बाई डेल वाई ऑफ 0 और माइनस क्या होगा, यहां देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और ये 2xy, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ 2xy, और यह क्या है, आई आपके सूत्र में देखिए, आई के लांग यह गायब और डेल बाई डेल वाई और माइनस डेल बाई डेल जेड निकाले, और माइनस जे के लांग क्या हो जाएगा, यह रो गायब, यह कॉलम गायब, डेल बाई डेल एक्स ऑफ 0, यह क्या, डेल बाई डेल एक्स ऑफ 0, और माइनस क्या है, डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यह क्या है, जे आपका यहां पर, जे आपका इस रूप में, थोड़ा और साफ आपको दिखाई दे, जे आपका हो गया, और प्लस के कॉलम, यानी क्या हो जाएगा यहां पर, ये देखिए यह रो यह कॉलम गायब, डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2xy, और माइनस ये क्या होगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यह आपका के है। तो यहां से आगे बढ़िए, कर्ल एफ बराबर वाई डेल बाई डेल वाई ऑफ 0 और डेल बाई डेल जेड 2xy, कहीं जेड नहीं है तो पूरा 0 हुआ कि नहीं 0 हुआ, तो यह क्या है 0 इंटू आई और माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 0 और डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, कहीं जेड नहीं है तो माइनस 0 जेड, और यह ये प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2xy, तो क्या इसका होगा 2y, आप जानते हैं, और डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर 0, वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y, और माइनस ये है क्या आएगा प्लस 2y, और के आपका यहां पर। तो देयरफॉर क्या आ गया, कर्ल एफ बराबर आपका क्या आया 4y के आपका यहां पर आ गया। तो कर्ल एफ निकल गया है, और आप जानते हैं कि हियर आप n बराबर क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर के बराबर आप जानते हैं, तो यह यूनिट वेक्टर n बराबर यूनिट वेक्टर k, तो देयरफॉर अब ये निकालिए जाए, देयरफॉर कर्ल एफ डॉट n बराबर क्या हो जाएगा, कर्ल एफ आपका क्या है 4y यह, और डॉट यूनिट वेक्टर n क्या है, जो यूनिट वेक्टर k के बराबर है, तो k डॉट k क्या होता है 1 जानते हैं, तो क्या मान आया 4y, यह मान किसका है, कर्ल एफ डॉट यूनिट वेक्टर n का। तो यह जब निकल गया है तो अब इस इंटीग्रल का मान निकाल लिया जाए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा,
इसको मिटा देता हूं। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां से, इंटीग्रल ऑफ यस कर्ल एफ डॉट एन डी एस बराबर इंटीग्रल ऑफ कर्ल एफ डॉट एन क्या है 4y, ये देखिए, और ds बराबर क्या होता है जानते हैं ना, dx dy आपका यहां पर, और लिमिट रीजन यह है, बाउंड्री है, साफ साफ दिख रहा है, x की लिमिट कहां से कहां तक, x यहां 0, यहां x क्या a है, तो x की क्या हो गया 0 से, और y भी साफ साफ दिख रहा है, y यहां इसका स्ट्रिप अगर लेंगे तो इसका लोअर पॉइंट क्या है इस x एक्सिस पर, जहां y बराबर 0 है, अपर पॉइंट कहां है, y कहां यहां पर है, y देखिए तो b है कि नहीं यहां पर, तो यह इसका क्या हुआ y बराबर b आपका इस रूप में, और इंडिकेट करके देखा जाए क्या मान आ रहा है, तो देयरफॉर यहां से मैं इधर कर लेता हूं, चलिए एक लाइन लिख लीजिए, 4 किनारे कीजिए 0 टू a, और यह क्या है इंटीग्रल ऑफ 0 टू b y dy और dx आपके सूत्र में, जैसे पिछले क्वेश्चन में वैसे इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन इस ढंग से, और यहां से आगे क्या लिखेंगे इसे देखिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यस कर्ल एफ डॉट यूनिट वेक्टर एन ds बराबर, ये देखिए तो ये 4 है, यह 0 टू a, और y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 जानते हैं, यह क्या है y स्क्वायर बाई 2, और लिमिट है 0 टू b dx आपका इस रूप में, और यहां से 2 से 4 काटिए, 2 मिला और 0 टू a, और ये क्या y स्क्वायर रखिए, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर और लोअर लिमिट 0, और यह क्या है dx आपके रूप में, भैया 4 से 2 से 4 काटेंगे 2, तो y स्क्वायर बचा ना, अपर लिमिट क्या है रखिए b स्क्वायर, लोअर लिमिट 0, b स्क्वायर माइनस 0, अब b स्क्वायर कांस्टेंट किनारे कीजिए 2b स्क्वायर यह है, और यहां से इंटीग्रल ऑफ 0 टू a dx, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा 2b स्क्वायर, इसका क्या हुआ x, इंटीग्रेशन लिमिट क्या है 0 से, और यह बराबर क्या आ गया, देयरफॉर आपके सामने मैं लिख रहा हूं कि क्या मिल रहा है, देयरफॉर यहां से इंटीग्रल ऑफ, ये लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ कर्ल एफ डॉट एन ds बराबर क्या है, ये देखिए 2b स्क्वायर, और अपर लिमिट क्या है a, और लोअर लिमिट 0 है, तो बराबर क्या आया यहां पर 2b स्क्वायर a, यानी क्या है 2ab स्क्वायर, और यह किसका मान है कर्ल एफ डॉट यूनिट वेक्टर एन ds बराबर क्या आया है 2ab स्क्वायर, और इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब थोड़ा देखिए तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, ये देखिए तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 यहां मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, यहां लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 4, देखिए तो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं बराबर है, जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा ही, तो क्या हो गया इसका भी मान 2ab स्क्वायर, इसका भी मान 2ab स्क्वायर, तो क्या रिजल्ट निकला इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डॉट dr बराबर डबल इंटीग्रल यस कर्ल एफ डॉट एन ds, और यह क्या है बराबर है, यही तो स्टोक्स थ्योरम है, यही तो स्टेटमेंट है, तो यह बराबर यह हो गया, तो क्या हुआ देयरफॉर द स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड। इस तरह से एक शानदार क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपने इस ढंग से पूरा किया, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, और यह आपके सामने इस रूप में देखिए। एक क्वेश्चन और लिखा है, वेरीफाई करने के लिए स्टोक्स थ्योरम को क्या है, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई माइनस एक्स वाई जे, फिर क्या करा इंटीग्रेंट राउंड द स्क्वायर
यानी बाउंड्री क्या दे रहा है, स्क्वायर इन द प्लेन z बराबर 0 एंड बाउंडेड बाय द लाइन x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर a और y बराबर a। तो वेरीफाई करना है स्टोक्स थ्योरम को कैसे, उसी तरीके से जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा किया है। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख लिया जाए स्टोक्स थ्योरम का। तो क्या है, फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम क्या है स्टेटमेंट, इंटीग्रल ऑफ सी एफ डॉट डी आर बराबर क्या होता है, कर्ल एफ डॉट यूनिट वेक्टरियन डीएस आप जानते हैं। और मान लिया इक्वेशन नंबर 1 आपका इस रूप में। और अब यहां से पहले अब देखिए फंक्शन क्या दिया है एफ, उसे लिखिए, गिवन वेक्टर एफ बराबर एक्स स्क्वायर आई माइनस एक्स वाई जे, यह आपका एफ। तो वेरीफाई करना है तो हमको ई भी निकालना है, ई भी निकालना है। चलिए पहले ये निकालते हैं, देखा जाए। तो इसको निकालने के लिए पहले एफ डॉट डी आर, तो यहां लिखिए नाउ एफ डॉट डी आर। तो एफ आपका क्या है, एक्स स्क्वायर आई माइनस एक्स वाई जे, ये है। और डॉट डी आर, डी आर क्या लिखेंगे, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई और प्लस के डी जेड, यह के डी जेड आपका ये हो गया। तो यहां से डॉट प्रोडक्ट है तो केवल क्या क्या मिलेगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के तो है ही नहीं है तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो आई डॉट आई, यहां देखिए आपका क्या हुआ, एक्स स्क्वायर डी एक्स और जे डॉट जे, यानी यह क्या आया, माइनस एक्स वाई डी वाई। यह मान किसका है, एफ डॉट डी आर का है। अब निकालिए यहां पर। अब यहां से पहले इसकी बात करते हैं। तो देयरफॉर मैं लिख रहा हूं यहां पर इंटीग्रल ऑफ सी एफ डॉट डी आर बराबर, पहले ये निकाला जाए, देखा जाए क्या मान आ रहा, फिर इसको भी निकालेंगे। और दोनों का मान अगर बराबर है तो स्टोक्स थ्योरम क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो एफ डॉट डी आर, पहले इसको, यह सी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं और वह बाउंड्री क्या है, स्क्वायर दिया है, बाउंडेड बाय द लाइंस, यहां तो प्लेन जेड बराबर 0 है, बाउंडेड बाय द लाइंस x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर a और y बराबर a। अगर इनको हम अगर फॉर्म करें ऐसे, देखिए ये मान लिया पॉइंट A है, यह B है और मान लिया यह पॉइंट C है। एक हमने स्क्वायर इस रूप में, यह x एक्सिस, यह पॉइंट A है, यह y एक्सिस, इसे मान लीजिए पॉइंट C है। तो O है तो ओरिजिन है, ओरिजिन जानते हैं 0 0। A क्या दे रहा है, x A, तो यह पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह आपका क्या हो गया, A 0 हो गया। ये देखिए अब B यानी क्या, x A है y A है, तो B क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पॉइंट A और पॉइंट A। और यहाँ पर C देखिए, C आपका y एक्सिस पे है तो x एक्स 0 और y क्या हो जाएगा a। तो यही चारों पॉइंट दिख रहे हैं इस रूप में। तो जो क्लोज्ड कर्व है एक स्क्वायर है, और स्क्वायर किस लाइन से बना हुआ है, अलोंग OA, AB, BC, CO। तो बारी बारी से लिख लिया जाए। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ अलोंग आपका OA एफ डॉट डी आर, ये है, और प्लस एलॉन्ग ए बी, तो लिख लीजिए ए बी, यह है क्या, एफ डॉट डी आर, अब प्लस एलॉन्ग बी सी, तो क्या है बी सी, और एफ डॉट डी आर, अब प्लस एलॉन्ग किसके, सीओ, यानी यह है, यह है, यह आपका यह है, और एलॉन्ग सीओ, यानी यह हो गया क्या,
एफ डॉट डी आर, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब बारी बारी से इसके अलांग फिर इसके अलांग सब निकालते हैं और देखा जाए क्या है। तो देयरफॉर क्या है, अब आपने लिख लिया है तो इसको आप जो है ये मैं मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। चलिए एलांग ओ ए, तो यह लिख रहे हैं एलांग ओ ए। चलिए ओ ए देखिए, तो पॉइंट ओ देखिए, पॉइंट ए देखिए, किसका कोऑर्डिनेट बराबर है, साफ देखिए तो x यहां देखिए, y यहां 0 है, यहां भी y क्या है 0 है, यह a है, यह a है, तो y 0 है, यहां भी y क्या है 0 है, तो y बराबर क्या है 0 है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे y का dy और 0 का 0। और x कहां से कहां वेरी कर रहा है, इसे देखिए एलॉन्ग OA, x यहां क्या है 0, यहां x क्या है a, तो क्या लिखेंगे एंड x varies from 0 to a, आपका e हो गया 0 to a आपका सूत्र में। तो देयरफॉर निकालिए इंटीग्रल ऑफ ओ ए एफ डॉट डी आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ, या देखिए अब सारा अप्लाई कीजिए एफ डॉट डी आर, या देखिए तो y 0 है और dy 0, अप्लाई कीजिए y 0 dy 0, देखिए ये हिस्सा 0 हो गया, y 0 रखिए dy 0 हो गया, बचा क्या यहां पर x स्क्वायर dx, तो यह क्या हुआ x स्क्वायर dx, और लिमिट क्या है y की फ्रॉम 0 टू a, तो यह हो गया 0 टू a आपका ही हो गया। और इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो बराबर क्या होगा x क्यूब बाई 3, और लिमिट है 0 टू a, 1/3 को बाहर कीजिए तो यहाँ क्या एक्स क्यूब, तो क्या रखेंगे ए क्यू माइनस 0, भाई 1/3 बाहर हुआ तो एक्स क्यू बचा, अपर लिमिट एक्स के स्थान पे और 0, तो देयरफॉर क्या आया इंटीग्रल ऑफ ओ ए एफ डॉट डी आर बराबर आपका क्या आ गया ए क्यू बाई 3 आपका यहां पर। अब चलते हैं एलांग इसके ए बी, चलिए एलांग ए बी, ए बी क्या हो जाएगा एलांग ए बी, देखिए तो ए बी में फिर देखिए किसका कोऑर्डिनेट बराबर है, वही लेते हैं, देखते हैं कि किसका कोऑर्डिनेट बराबर है। तो यहां देखिए x a है, यहां भी x क्या है a है, तो क्या हुआ x बराबर a, तो दिस इंप्लाई डिफरेंशिएट कीजिए x का dx a का क्या होगा 0, एंड देखिए y कहां से वेरी कर रहा है, कहां से कहां तक, y वेरीज फ्रॉम कहां से कहां तक, ये 0 है, ये क्या है a, फ्रॉम 0 टू a आपका y वेरी कर रहा है, ठीक साफ साफ दिख रहा है आपको यहां से फिगर से। तो देयरफॉर एलॉन्ग ए बी निकालना ना ए बी, अब अप्लाई कीजिए इसमें एक्स ए डी एक्स 0, तो जब डी एक्स रखेंगे तो 0 हो गया, ये देखिए यहां रखिए एक्स के स्थान पे, तो क्या हो जाएगा यहां पर ये आपका एफ डॉट डी आर बराबर आपका क्या हुआ एक्स के स्थान पे माइनस बाहर कर लिए, यह ए हो गया और y dy, और y कहां से कहां वेरी कर रहा है 0 टू a आपका ये हो गया, और माइनस ए कांस्टेंट किनारे कर दिए और लिमिट क्या है 0 टू a y dy, और इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका यहां पर माइनस y का क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 और 0 टू a आपके हो गया, y का y स्क्वायर बाई 2 आपके हो गया, और यहां से 2 किनारे कर लिए तो क्या हो जाएगा माइनस ए बाई 2, और ये है क्या y स्क्वायर और 0 टू a आपका ही हो गया, मार्क दीजिए y के स्थान पे। तो देयरफॉर मैं यहां लिख रहा हूं इंटीग्रल ऑफ ए बी एफ डॉट डी आर बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए बाई 2, और y के स्थान पे तो ये क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस 0, तो यह आपका क्या आया टोटल, ये देखिए माइनस ए क्यू बाई 2, साफ साफ देखिए ए बाई 2 इंटू ए स्क्वायर क्या है माइनस ए क्यू बाई 2 आपका यहां पर। तो इंटीग्रल ऑफ आपने निकाला क्या मान यहां पर कि इंटीग्रल ऑफ, थोड़ा इसको मैं चाहूं तो मिटा सकता हूं, चलिए पहले लाइन लिख देते हैं, इंटीग्रल ऑफ
ए बी एफ डॉट डी आर बराबर है क्या, माइनस ए क्यू बाई टू, ये निकाला है। तो यह ओ ए के लांग भी है, ए बी के लांग निकाल लिए हैं, और थोड़ा अब इसको जो है अब हम लोग किसके लांग निकालना है, ए लांग बी सी के। तो चलिए उसको देख लेते हैं, ए लांग बी सी। थोड़ा मैं इसे बिटा दूं, इसकी जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। ए लांग चलिए निकाला जाए बी सी। अब चलिए बी सी लांग देखिए, फिर देखिए बी और सी पॉइंट देखिए, देखिए किसका कोऑर्डिनेट बराबर है। बी और सी में देखिए तो यहां भी ए है वाई, यहां भी ए है वाई, तो क्या है y बराबर a, तो dy बराबर, फिर डिफरेंशिएट कीजिए, इधर y को डिफरेंशिएट करेंगे dy, a को करेंगे क्या, 0। और देखिए x कहां से कहां वेरी कर रहा है, एंड x वेरीज फ्रॉम कहां से कहां तक, या a to 0 आपका यह है, BC a to 0 आपका हुआ, फ्रॉम a to 0 आपका हुआ। तो यहां से आप इसको चाहे मिटा लीजिए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ बी सी एफ डॉट डी आर बराबर क्या है, इंटीग्रल ऑफ, अप्लाई कीजिए वाई ए डी वाई 0, तो कहां गया, ये देखिए वाई ए डी वाई 0, तो यहां डी वाई रखेंगे 0, सब 0 हो गया, तो सिर्फ यहां y तो है नहीं, तो क्या बचा, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। और y कहां से कहां वेरी कर रहा है, फ्रॉम a टू 0, तो यह a है और ये क्या है, 0 है। और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बाई 3, आप जानते हैं a टू 0 आपके हुआ, 1/3 बाहर कर लीजिए, और एक्स क्यू और ये है a टू 0 रखिए, तो 1/3 क्या रखेंगे आप, एक्स के स्थान पर 0, तो 0 माइनस ए क्यू आया, ये देखिए। तो देयरफॉर क्या हुआ, इंटीग्रल ऑफ आपका, इंटीग्रल ऑफ बी सी एफ डॉट डी आर बराबर आपका क्या आया है, माइनस ए क्यू बाई 2, ए क्यू बाई 3, सॉरी ए क्यू बाई 3 आपका ये हो गया। सारी चीजें आपके सामने इस ढंग से, माइनस ए क्यू बाई 3। लास्ट एलांग सीओ, चलते हैं इसको देख लेते हैं, एलांग सीओ क्या है, यहां देखिए, और एक काम करते हैं, एफ जो है यहां लिख लीजिए कहीं, क्योंकि एफ की जरूरत अभी आएगी। तो गिवन ये वेक्टर एफ है, तो वेक्टर एफ को यहां लिख लेते हैं, वेक्टर एफ बराबर एक्स स्क्वायर आई माइनस एक्स वाई जे। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं। अब एलांग सीओ, तो ये लिखिए एलांग सीओ, देखिए तो सीओ के एलांग देखिए, तो फिर देखिए सी और ओ पॉइंट देखिए, सी पॉइंट 0 ए है और वो क्या है 0 0, किसका कोऑर्डिनेट बराबर है, दिख रहा है ना, एक्स का बराबर है, यहां एक्स 0 यहां भी एक्स 0, तो क्या हुआ एक्स 0 है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को dx, और 0 का 0 आ गया। एंड y वेरीज, y देखिए कहां से कहां वेरी कर रहा है, एंड y वेरीज फ्रॉम कहां से कहां तक, यह y यहां a है, यहां y क्या है 0, फ्रॉम a टू 0 आपका यह हो गया a टू 0। तो देयरफॉर क्या हुआ, इंटीग्रल ऑफ CO एफ डॉट डी आर बराबर, अप्लाई कीजिए x 0 dx 0, देखो dx 0 तो यह 0, और x 0 रखेंगे यहां पर, ये भी 0, यहां भी 0 यहां भी 0, तो यह क्या हुआ सब 0। तो इंटीग्रल ऑफ CO एफ डॉट डी आर बराबर 0, यानी हमने यहां पर अप्लाई किया है x 0 dx बराबर 0, तो यहां dx बराबर 0, x बराबर 0, यह 0 हो गया, और यहां जब x बराबर 0 रखेंगे तो भी 0 हो गया। तो देयरफॉर इंटीग्रल एलॉन्ग CO एफ डॉट डी आर बराबर 0, तो सब निकाल लिया है। अब निकालने के बाद सारा मान उठाकर इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दिया जाए, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट करते हैं,
देयरफॉर इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी जरूरत अभी हम पूरा कर ही चुके हैं। ये पॉइंट मैं फिर लिख देता हूं, यह पॉइंट आपका था, यह ए और ए, यह पॉइंट आपका था 0 और ए। तो रखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन टू, यही है ना, फ्रॉम इक्वेशंस टू सारा मान रखिए, इंटीग्रल ऑफ सी एफ डॉट डी आर बराबर, रखिए एलॉन्ग ओ क्या निकाले हैं, यहां देखिए आपका क्या है ए क्यू बाई 3 ये निकाले हैं, यह यहां पर ए क्यू बाई 3 ये, और प्लस एलॉन्ग ए बी क्या निकला है माइनस ए क्यू बाई 2 ये निकला है माइनस ए क्यू बाई 2, और एलॉन्ग बी से क्या निकला है माइनस ए क्यू बाई 3। तो यह आपका क्या है, यहां देखिए एक चीज माइनस ए क्यू बाई 2 है, यानी ए क्यू बाई 3 एलॉन्ग इसके निकाला है, और माइनस ए क्यू बाई 2 ये हो गया, और फिर आई एलॉन्ग बी से क्या निकाले हैं माइनस ए क्यू बाई 3 ये निकाले हैं, माइनस ए क्यू बाई 3 आपका निकला है, और एलॉन्ग सी ओ ये तो 0 है, यानी प्लस 0 आपका ये हो गया। तो अब देखिए, तो यानी क्या है ए क्यू बाई 3 और माइनस ए क्यू बाई 3 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर क्या मिल रहा है, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर बराबर क्या आ रहा है माइनस ए क्यू बाई 2 आपका ही आया। और मान लिया यह इक्वेशन क्या है, इट इज इक्वेशन नंबर, इसको मान लिया हम 3 मान ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 आपका हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड स्टोक्स थ्योरम का एफ डॉट डी आर क्या निकाला गया है माइनस ए क्यू बाई 2। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की, यानी क्या होता है राइट हैंड साइड कर्ल एफ डॉट टी एन डी एस आप जानते हैं। तो अब हम सब मिटाते हैं और यहां से फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो स्टोक्स थ्योरम लिखा था आप जानते हैं ना, स्टोक्स थ्योरम वही इक्वेशन 1 ए लिखा था ना, इंटीग्रल ऑफ सी एफ डॉट डी आर बराबर डबल इंटीग्रल यस कर्ल एफ डॉट यूनिट वेक्टर एन डी एस, और यही इक्वेशन 1 माने थे, और यही आपका स्टोक्स थ्योरम था। तो आपने अभी यह पार्ट पूरा किया है जिसका मान आपने निकाला है क्या माइनस ए क्यू बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, इसका मान निकालेंगे और देखेंगे कि क्या रहा है। तो यहां पर क्या है कर्ल एफ डॉट एन है, तो पहले क्या निकालेंगे कर्ल एफ, तो यहां पर आपको एफ दिया है, तो यहां लिखेंगे क्या नाउ कर्ल एफ, ये इसके लिए काम कर रहे हैं, तो कर्ल एफ बराबर क्या हो जाएगा डेल क्रॉस एफ आप जानते हैं, और डेल बराबर क्या होता है आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, अक्रॉस एफ क्या है यहां पर एक्स स्क्वायर आई माइनस एक्स वाई जे, ये है आपका एफ है। तो इसको लिखते हैं उस तरह से डिटरमिनेंट फॉर्म में, बराबर क्या हो जाएगा आई जे के और डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और ये क्या हो जाएगा आई का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर जे का माइनस एक्स वाई, के है ही नहीं है तो 0 आपका हो गया। और चलिए एक्सपेंशन आपको आता है, कैसे डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन, आई के लंग यह गायब, डेल बाई डेल वाई ऑफ 0 माइनस, यहां देखिए डेल बाई डेल वाई ऑफ 0 और माइनस, और माइनस पहले से है तो प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स वाई, और यह आपका क्या है आई, और माइनस जे के लंग आइए, यह गायब, और क्या होगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ 0 और माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर आपका यह है, और यह क्या है जे, और प्लस के लंग क्या हो जाएगा ये देखिए के के लंग यह रो गायब, के लंग यह रो यह कॉलम, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ माइनस एक्स वाई, ऐसे लिखिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ माइनस एक्स वाई, और माइनस क्या हो जाएगा डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर, और यह आपका हो गया कि आपका यहां पर।
तो चलिए यहाँ देखिए डेल बाय डेल वाई आप क्या हुआ 0, यहाँ पे क्या है डेल बाय डेल जेड एक्स वाई कहीं नहीं है जेड, ये भी आपका 0 है, तो ये हो गया माइनस, फिर डेल बाय डेल एक्स आप 0 0 और डेल बाय डेल जेड आप एक्स स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 0 आपका जेड, और यहाँ ये तो प्लस डेल बाय डेल एक्स आप माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 यानी क्या हुआ माइनस वाई, और फिर देखिए डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर 0 और माइनस वाई माइनस 0 और के, तो देयरफॉर क्या आया कर्ल एफ बराबर आपका क्या है यहाँ पर माइनस वाई के, ये हो गया कर्ल एफ बराबर माइनस वाई के। और फिर आप जानते हैं, इसको मिटा दें, और आप जानते हैं ना ये कर्ल एफ ये है माइनस वाई के, और आप जानते हैं ना कि यहाँ जो है, और उसके बाद मुझे ये लेना है, तो आप जानते हैं ना कि यहाँ हम यूनिट वेक्टर एन किसके बराबर लेते हैं यूनिट वेक्टर के बराबर लेते हैं, तो हियर यूनिट वेक्टर एन बराबर क्या है यूनिट वेक्टर के, अब जानते हैं, तो पहले अब निकालिए, ये निकालिए जाए, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर कर्ल एफ डॉट यूनिट वेक्टर एन बराबर क्या हो जाएगा कर्ल एफ आपने क्या निकाला है माइनस वाई के, ये हो गया माइनस वाई के, और डॉट यूनिट वेक्टर एन क्या है यूनिट वेक्टर के बराबर है, और के डॉट के क्या होता है 1, तो ये मान क्या आया माइनस वाई, तो आपने निकाला है क्या कर्ल एफ डॉट यूनिट वेक्टर एन बराबर माइनस वाई, अब क्या निकल गया। अब इंटीग्रल की बात कर लेते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ यस कर्ल एफ डॉट एन डी एस बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए कर्ल एफ डॉट एन निकाले हैं क्या माइनस वाई, और डी एस बराबर क्या होता है डी एक्स डी वाई, आप जानते हैं डी एक्स डी वाई। और फिर देखिए अब लिमिट्स देखिए, तो लिमिट्स एक्स की कहां से कहां तक है साफ साफ दिख रहा है, एक्स क्या यहां पर क्या है 0, यहां एक्स क्या है a, तो एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी 0 to a, ये देखिए, और y की लिमिट देखिए, y इसका स्ट्रिप लेंगे तो यह लोअर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो y यहां पर क्या है 0 है, और स्ट्रिप का ऊपर पॉइंट इस पर है, इस आपके लाइन पर, और यहां से देख रहे हैं तो इसका मान y यहां क्या है y बराबर a है कि नहीं यहां पर, यानी यह स्ट्रिप यहां 0, अगर आप स्ट्रिप बनाना चाहें ऐसे देखिए, अगर स्ट्रिप बनाना चाहें तो यह आपका यहां से यह आपका dx, यह आपका dy, यहां y बराबर 0, और यह लाइन क्या है y बराबर a, तो y की लिमिट क्या हुई 0 to a, आपका ये हो गया, माइनस बाहर कर लीजिए यहां से, तो इंटीग्रल ऑफ 0 to a, और क्या हो जाएगा ऐसे इंटीग्रल ऑफ 0 to a, और क्या है y dy, और यहां से फिर क्या है y dy, और यह dx आपका बाहर हो गया। और चलिए फिर यहां पर इंटीग्रेट किए तो 0 to a y dy क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या है 0 to a dx आपके हो गया, और यहां से 2 बाहर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा -1/2, 2 कांस्टेंट बाहर किया, यहां क्या आएगा 0 to a, और क्या बचा यहां पर y स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं आपके सामने y स्क्वायर और 0 to a dx आपका यह है। अब लिख दीजिए यहां पर y के अपर लिमिट a, तो क्या हो जाएगा -1/2 0 to a, y अपर लिमिट क्या है a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और -0 भाई a स्क्वायर और -0, और ये आपका क्या है dx आपका, और यहां देखिए फिर a स्क्वायर है कॉमन किनारे कीजिए, तो यहां पर देयरफॉर क्या लिखेंगे, ऊपर हम लिख देते हैं यहां से देयरफॉर क्या हुआ कर्ल एफ डॉट एन डी एस, ये निकाले ना बराबर क्या आया है -1/2 a स्क्वायर, इसको बाहर कर लीजिए तो आपका क्या आएगा -a²/2, यानी बाहर हो गया, और यहां क्या आया 0 to a आपका dx यहां पर,
और अब इसको भी आप इंटीग्रेट कर डालिए तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और इसका इंटीग्रेशन x 0 to a और रखिए माइनस ए स्क्वायर बाई 2 x के स्थान पे और अपर लिमिट और x के स्थान 0, तो देयरफॉर क्या आया इंटीग्रेशन ऑफ s कर्ल f डॉट n ds बराबर क्या है माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ए, कितना हुआ माइनस ए क्यू बाई 2 आपका ये माइनस ए क्यू बाई 2, ऐसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 देखिए क्या आया है इक्वेशन नंबर 3 में एफ डॉट डी आर माइनस ए क्यू बाई 2, यहां भी क्या है माइनस ए क्यू बाई 2, यानी इसका स्टोक्स थ्योरम यही है। आपने ए भी मान निकाला है माइनस ए क्यू बाई 2 आया है, ए भी मान निकाला है माइनस ए क्यू बाई 2 आया है, तो यह रिजल्ट बराबर हुआ कि नहीं बराबर हुआ। तो देयरफॉर लिख सकते हैं क्या फ्रॉम इक्वेशन नंबर, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 3 and 4 क्या आया इंटीग्रल ऑफ सी एफ डॉट डी आर बराबर डबल इंटीग्रल यस कर्ल एफ डॉट एन डी एस, यही मिला ना, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा ही, तो यह रिजल्ट आ गया और आपका यही क्या है आपका स्टोक्स थ्योरम है। तो क्या हुआ ये बराबर हो गया, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर द स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को पूरा किया। तो 2 क्वेश्चन शानदार ढंग से आपके सामने लगाए गए और इस तरह से हम लोग वेरीफाई करते हैं स्टोक्स थ्योरम को। पेपर में जनरली जो है आप देखेंगे, आप उठाकर पिछले साल पेपर देखिए तो कहीं ना कहीं आपको स्टोक्स थ्योरम दिखाई देता रहता है मैक्सिमम टाइम्स। तो आपका वेरिफिकेशन में पूरा हुआ और आप पर इस पर कैसे क्वेश्चन लगाते हैं स्टोक्स थ्योरम का यूज करते हुए यह सब कुछ बताया गया। तो यह पार्ट पूरा होता है और अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे किसकी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की, उसके स्टेटमेंट और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।